हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे अपने घर परिवार में। और वेलकम टू योर चैनल अनस्टॉपेबल लिमिटेड। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और कोई भी पॉइंट मिस ना होए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस 39.45 ट्रिलियंस का हमारा बजट रहा है और मैं आपको इस वीडियो में ए से लेकर पूरी जेड तक की पूरी बजट की जानकारी आपको इसमें दे दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया कि 20,000 करोड़ इस गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में खर्च किए जाएंगे, जिसमें नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंड किया जाएगा जो कि 25,000 किलोमीटर का होगा। ये FY 2022 टू 23 से के बीच में होगा। नेशनल मास्टर प्लान एक एक्सप्रेस वे का भी हुआ है जो कि 2022 से 23 तक का है। तो गाइस ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। टैक्स की बात करें तो गाइस नो चेंजेस इन टैक्स सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं है और डिसेबिलिटीज़ पर्सन को रिलीफ दी गई है टैक्स में, और एक प्रोविज़न बनाया गया है रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स में। और टैक्स में एक चीज़ देखने को मिल रही है ये कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में 30% का टैक्स जोड़ा जाएगा। गाइस वर्चुअल डिजिटल की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स जोड़ा जाएगा। और गिफ्ट में जैसे क्रिप्टो हम गिफ्ट करेंगे तो जो रिसीवर होगा, जो गिफ्ट ले रहा होगा गाइस, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे इक्विटी में रहता है कि इक्विटी में हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता है उतना, पर क्रिप्टो करेंसी में अगर हम किसी को गिफ्ट करेंगे तो रिसीवर को गिफ्ट देना पड़ेगा। और गाइस टैक्स डिडक्शन लिमिट जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की थी 10% की, उसको 14% कर दिया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता था गाइस 30% का, उसको 15% कर दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टैक्स पे करती है उसको 15% कर दिया गया है गाइस। ये टैक्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले, पर हाँ गाइस ये जो 15% वाला एसेट में चेंजेस हुआ है ये काफ़ी अच्छी बात है। रेलवे की बात करें तो रेलवे में 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन को लॉन्च करने का सोचा गया है सरकार ने, वो भी 3 सालों के अंदर 400 नई ट्रेनों को जो कि वंदे मातरम नाम के नाम से होगी। और 60 किलोमीटर का रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की सोची है जिसका नाम है पर्वत मेला प्रोजेक्ट, जो कि आपका नॉर्थन साइड की तरफ देखने को मिलेंगे और जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे। और मेट्रो सिस्टम में थोड़े से चेंजेस करने की सोची है इन्होंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब नए मेट्रो स्टेशन खोलने की सोची है और उनमें चेंजेस मतलब मॉडर्नाइज करने की, वाईफाई सिस्टम और भी अदर एसेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके वहां लगाने की सोची गई है। और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का भी सोचा गया इन 3 सालों के अंदर। तो यह है रेलवे का बजट। अब एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो प्रोसीजमेंट होगी क्योंकि वीट पैडी खारिफ और राबी क्रॉप की होगी, जिससे कि 1 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। और 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट की गई है किसानों के खातों में। और सरकार केमिकल फ्री और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है पूरी कंट्री में। और किसान अब ड्रोन की मदद से अपने क्रॉप की और अपनी खाद खुद अपनी ज़मीन की देखभाल कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं और किसी भी उसमें नज़र रख सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड से। और केतन भेटवा रिवर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा जिससे कि ये प्रोजेक्ट 9.6 लाख हेक्टर के लैंड में है, जिससे कि इतने लोगों को और इससे ज़्यादा जुड़े लोगों को इससे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसकी अमाउंट 44,000 करोड़ की होगी। ध्यान से सुन लीजिए, 44,000 करोड़ की इसकी कॉस्ट होगी, जो कि 9.6 लाख हेक्टर्स में जितने भी फार्मर्स के खेत आते होंगे उनको इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मिलेट सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट 2022 माना गया है, जिससे कि हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन हुआ है मिलेट प्रोडक्ट। डिफेंस की बात की जाए तो 68% कैपिटल प्रोसेसमेंट बजट मार्क किया गया है, जो कि डोमेस्टिक प्रोसीजमेंट के है। अगर आपको प्रोसीजमेंट का मतलब नहीं पता तो गैस वसूली होता है। और सेकंड, डिफेंस R&D टू बी ओपनड फॉर स्टार्टअप। गाइस डिफेंस में R&D में स्टार्टअप्स के लिए ओपन कर दिया गया है, जिससे कि मतलब अब लोग इसमें नई अपनी स्टार्टअप्स भी खोल सकते हैं और प्राइवेट कंपनी और बाकी अदर एकेडमिया को इसमें एंट्री दी गई है।
मतलब पहले जो रोक थी कि बाहर के बंदे इसमें एंटर नहीं हो सकते, उनके लिए भी छूट दी गई है और लोग इस फील्ड में अपना स्टार्टअप्स भी शुरुआत कर सकते हैं। और मेन बजट जो दिया गया है उसका 25% पूरा इसी में है, 25% R&D में ही कर रखा है। और प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी जैसे कि मैंने बताया अब दरवाजे खुल गए हैं, जिससे कि वो यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट कर सकती है मिलिट्री के लिए और काफ़ी इक्विपमेंट बनाने में मदद कर सकती है। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत को एक हब बनाना है, जिससे कि बाहर की कंपनियाँ यहाँ पे हम अपने भी प्रोडक्ट बना सके और बाहर के भी प्रोडक्ट्स उनके लिए बना सके और सप्लाई कर सके, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो कि है वो डिफेंस सेक्टर में भी बढ़े। तो गाइस ये था डिफेंस सेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं हेल्थ में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की सरकार का सपना है, जिससे कि आने वाले समय पे हेल्थ का, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बिल वगैरह बाकी की जितनी भी प्रोसेसमेंट होती है तो गाइस अब वो हम डिजिटल भी कर सके, इसलिए सरकार का ये कदम है। और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी सेटअप रखने का इन्होंने सोचा है। इस प्रोग्राम को भी आने वाले भविष्य में चलाने का सोचा है, जिससे कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर भी खोल चुके हैं सरकार की तरफ से। और एक और बात देखने को मिली है, बेनिफिट्स वुमेन और चिल्ड्रंस को देने के लिए सरकार ने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम, मिशन आंगनवाड़ी और पाषाण 2.0 का लॉन्च किया है, जिससे कि बच्चों और औरतों को बेनिफिट्स मिल सके। और 60,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार हर घर नल से जल इस मिशन पे, जिससे कि 3.1 करोड़ हाउस होल्ड लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। मतलब 3.8 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा हर घर नल से जल वाली योजना से, और इसमें 60,000 करोड़ का खर्चा आएगा गाइस। तो ये था हेल्थ सेक्टर के ऊपर। अब बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। डिजिटल यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाएगा, सरकार ने ये सोचा है, जो कि अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में होंगी और फॉरेनर लैंग्वेजेस में होगी। तो गाइस आने वाले समय पे आपको एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव होने को देखने को मिलेंगे। और गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे और इसमें ये भी बोला गया है कि जैसे डिजिटल 1 क्लासेस होती है तो उसमें एक चैनल जाता है, तो गाइस हम उसमें आपको 200 चैनल्स मिल सकते हैं। मतलब आपको 200 सप्लीमेंट्री एजुकेशनल चैनल मिल सकते हैं, जो कि अलग रीजनल लैंग्वेज होंगे। मतलब आप भारत की कोई सी भी लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन से आ रखे और वैसे या फॉरेनर सब्जेक्ट की किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में करना है तो आप उस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। गाइस काफ़ी लोग फॉरेन से भी यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेस में आते हैं, तो गाइस उनके लिए भी सरकार ने ऐसा कर रखा है कि मतलब कोई सी भी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज में भी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और बाई डिजिटल वाइज भी मतलब उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे कभी हो जाता है कि जैसे अभी आपने देखा कोविड के दौरान ही सब चीज़ बंद हो रखे थे, तो कईयों ने तो डिजिटल कर दिया, पर काफ़ी लोग अभी भी डिजिटल नहीं हुए। तो गाइस उस हिसाब से अब डिजिटल की बात करें तो RBI अपनी अलग करेंसी बनाने की सोच रहा था, और वो गाइस अब सच होने वाला है। इस साल तक RBI ने कहा है कि वो अपनी करेंसी को लॉन्च कर देगा और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेटअप करेगा, वो भी 75 डिस्ट्रिक्ट में। और ई-पासपोर्ट सर्विस को गाइस भयंकर टेक्नोलॉजीज़ के साथ सरकार ने जिस प्रकार से कहा, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के साथ इसको बिल्ड किया जाएगा, जो कि पूरी डिजिटलाइज होगी ये ई-पासपोर्ट सर्विस, जिस पे भी आने वाले समय पे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये जो आपने ज़मीनों के काम देखे गाइस, इसको भी सरकार डिजिटलाइज करने की सोच रही है। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी वो देखना पड़ता है कि ज़मीन किसके नाम पे है, क्या नंबर है, क्या खाता खतौनी, क्या ये नंबर है। तो गाइस इन सब चीज़ों को आप डिजिटलाइज तरीके से बाय डिजिटल देख सकते हैं। मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें सरकार अपना काफ़ी अहम कदम उठाने का सोच रही है। मतलब आपको लैंड की जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह और काफ़ी डॉक्यूमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी आपको डिजिटलाइज तरीके से आपको मिल जाएगी। उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में होगा। और वैसे ई-पासपोर्ट सर्विस में भी सरकार फुल ऑन डिजिटल होने के प्रोग्राम है। पावर के ऊपर बात करें गाइस तो 19,500 करोड़ की PLI दी गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स के लिए। मतलब सोलर पैनल्स वगैरह और सोलर की जितनी भी वैसी चीज़ें रहती है गाइस उनके लिए 19,500 करोड़ की PLI दी थी।
और 1400 करोड़ का हाइड्रो एंड सोलर प्रोजेक्ट सरकार ने प्रेजेंट किया है और 1500 करोड़ इन डेवलपमेंट दिया है नॉर्थ ईस्ट के इनिशिएटिव के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करने के लिए सोलर सेक्टर में 1500 करोड़ दिए गए हैं। अब गाइस जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन आपका 1,40,986 करोड़ रहा जून के रिकॉर्ड के अनुसार और फिजिकल डिफिसिट 6.9 आया, फिजिकल डिफिक्ट मतलब 6.9 आया FY 2022 का। अब गाइस बोरिंग की बात करें तो 11.6 लाख करोड़ FY 2022-23। अब गाइस ECLGS के बारे में बात करें तो पहले ये जान लीजिए इसका मतलब क्या है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम गाइस, इसके तहत 1.3 करोड़ MSME के लिए रखे गए हैं, वो भी टिल मार्च 2023 तक। मतलब MSME को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो सरकार इन कंपनियों को इस स्कीम के तहत फंड्स प्रोवाइड करवा सकती है। और इसका गारंटी कवर भी गाइस रखा गया है जिसको 50,000 करोड़ टू 5 लाख करोड़ 50,000 करोड़ टू 5 लाख करोड़ का गारंटी कवर प्रोजेक्ट भी रखा गया है गाइस। इसमें फिजिकल डिफिक्ट 6.9 FY 2022 का और कैपेक्स की बात करें तो 10.68 लाख करोड़ इन FY 23 गाइस 4.1% है ये हमारी GDP का। हाउसेस की बात करें तो गाइस 80 लाख हाउसेस सरकार ने कंप्लीट कर दिए PM आवास योजना के तहत, जिसका खर्चा 48,000 करोड़ का था। और गाइस मैंने आपको बताया कि 68,000 करोड़ की अलॉटमेंट की गई है जो कि हर घर नल से स्कीम के तहत होगी, जिसमें 3.8 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे। और गाइस अब जॉब की बात करें तो सरकार का ये फैसला है कि 5 साल के अंदर सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 60 लाख न्यू जॉब को और क्रिएट किया जाए। और पिछली बार जो सरकार ने ये 14 सेक्टर में PLI स्कीम बांटी गई थी आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो गाइस उसका भी सरकार का कहना है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है, जिसमें 60 लाख नई जॉबें बनी हैं और 30 लाख अभी और बनने की उम्मीद है इन 3 सालों में। और गाइस जैसे मैंने बताया 60 लाख का तो सरकार का 5 साल का टारगेट है ही। और GST कलेक्शन दोबारा बता दूं 1,40,986 करोड़ का रहा है। तो गाइस ये था बजट की A से लेकर पूरी Z तक की इन्फॉर्मेशन। गाइस सरकार ने इस बजट में काफ़ी सभी सेक्टरों को कवर करने की पूरी कोशिश की है। और गाइस देखा जाए तो सरकार ने इस बजट से गाइस हमें आने वाले 5 से 10 सालों में देखने को मिलेगा कि इस बजट से हमें क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि गाइस ये बजट काफ़ी वैसा बनाया है लॉन्ग टर्म वाला जिसे कहते हैं ना। इससे गाइस काफ़ी बढ़िया असर देखने को मिलेगा। मतलब भारत एक आप कह सकते हैं भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली रही है और आने भी मिलेगी। और सरकार ने जिस प्रकार से बजट को रिफॉर्म किया है गाइस, आने वाला भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। और गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काफ़ी जोर दिया है। और अगर आपको जानना है कि इस बजट में किन किन स्टॉकों से आपको फ़ायदा मिल सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। बाकी आप भी समझदार हैं, आप इस बजट की जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं और अपने हिसाब के मस्त स्टॉक हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। हम उनके ऊपर भी आपके लिए वीडियो या अदर भाइयों के लिए वीडियो बना लेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।